Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अर्चना एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डियर, हमारा सेकेंड यूनिट तक कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज़ थर्ड यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सो दैट कोई नया भी कंटेंट डिलीवर हो तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ऑलराइट, एंड हमारा थर्ड यूनिट अभी स्टार्ट होता है जिसका टॉपिक है फूड प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। राइट, जो 16 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे आपके। प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन, जस्ट वेट, let me zoom it. Now this is okay. Production combination input in order to get output is production. Output various factors of production: land, labor, capital, raw materials, organization, entrepreneur. Output amount of something produced. Production function, it is the functional relationship between input and output with given state of technology. Q equal to F L K. थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये ज़रूर आप याद कीजिएगा। प्रोडक्शन फंक्शन, इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी इनपुट एंड आउटपुट का फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। राइट, with a given state of technology. Q equal to F L K. right, जहाँ Q is output, L is labor and K is capital. ठीक, fixed factor, the factor whose quantity remain fixed with the level of output in short run. short run में जिसकी जो है क्वांटिटी फिक्स होते हैं। राइट, वेरिएबल फैक्टर्स दोज यूनिट्स विच चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन। करेक्ट, कैपिटल देख लीजिए, लेबर एंड आउटपुट, इसमें कैपिटल देखिए फिक्स है आपका। करेक्ट, इसको हम फिक्स फैक्टर मानेंगे। एंड लेबर 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे आपको, वेरिएबल फैक्टर। करेक्ट, आउटपुट आपका इसके अकॉर्डिंग अपना चेंज हो रहा है। क्लियर, हेयर यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज्ड टू रिमेन सेम फॉर ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, हेंस इट इज़ अ फिक्स फैक्टर। तो कैपिटल हमारा यहाँ क्या होगा, फिक्स फैक्टर होगा। लेबर क्या होगा हमारा, वेरिएबल फैक्टर्स होगा। राइट, और आपका ये क्या है, जस्ट वेट, प्रोडक्शन फंक्शन, दिस इज अ functional relationship between input and output with given state of technology. Right, point should be noted, याद रखना। amount of labor is increased in order to increase output. Correct, hence it is a variable factor, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। time period can be classified as, टाइम पीरियड को हम जो है कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड और मार्केट पीरियड। इसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं या मार्केट पीरियड बोलते हैं। राइट, शॉर्ट पीरियड शॉर्ट रन, चाहे शॉर्ट पीरियड बोला जाए शॉर्ट रन बोला जाए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। राइट, लॉन्ग पीरियड लॉन्ग रन। राइट, मार्केट पीरियड, इट इज़ अ पीरियड वेयर सप्लाई आउटपुट कैन नॉट बी altered or change. मार्केट पीरियड क्या होता है, where supply and output cannot be altered or changed. Right, short run period is that period where supply output can be altered, change by changing only variable factors. ठीक है ना, और प्रोडक्शन केवल वेरिएबल फैक्टर्स और प्रोडक्शन में चेंज करके जो है हम जो है आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब केवल वेरिएबल फैक्टर्स ही चेंज होंगे। राइट,
इन अदर वर्ड फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन फिक्स्ड, करेक्ट। फिर आपका आ गया लॉन्ग पीरियड, इट इज़ अ पीरियड वेयर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन आउटपुट, ठीक। नो फैक्टर इज फिक्स्ड, इसमें सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम होता है कि सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकता है वो, राइट। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, इसको देख लीजिए। मीनिंग में डिफरेंसेस है बेसिक। आपका शॉर्ट रन में पीरियड इन विच पुट कैन बी वेरिड बाई वेरिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक। लॉन्ग रन पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज, क्लियर। प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड इज एक्टिव, डिमांड यहाँ क्या होता है, एक्टिव होता है, बिकॉज सप्लाई कैन नॉट बी चेंज इमीडिएटली, क्योंकि सप्लाई में इमीडिएटली चेंजिंग नहीं होती है। भाई एक ही फैक्टर तो उनका वेरिएबल फैक्टर्स ही तो चेंज होते हैं सिर्फ, इसलिए, ठीक। बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बोथ कैन बी चेंज, क्योंकि दोनों चेंज कर सकते हैं, इसलिए दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, राइट। फिर classification, short run factors are classified as fixed and variable, but long run में all factors are variable, correct। product क्या होता है, यहाँ देख लो थोड़ा। reference to volume of goods produced provide for supply by a firm or an industry during a specific period of time। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ आउटपुट्स। एवरेज प्रोडक्ट आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, APP इक्वल टू TPP अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, याद कर लो इसको, ठीक है ना। APP इक्वल टू TPP upon unit of variable factors, correct। average product is also known as average physical product, correct। फिर आपका marginal product आता है MP, refers to addition to total product when one more unit variable factor is employed। MPN equal to TPN minus TPN minus 1। MPN equal to marginal product of nth unit of variable factor, TPN total product of n unit of variable factor, TPN minus 1 total product of n minus 1 unit of variable factor। फिर n क्या है, नंबर ऑफ यूनिट वेरिएबल फैक्टर। MP का मतलब डेल्टा TP अपॉन n, डेल्टा TP अपॉन डेल्टा n, करेक्ट। वी डिराइव TP बाई समिंग ऑफ MP, मालूम है ना, MP को जब आप जो है सम करेंगे तो आपका TP अपने आप निकल आएगा, करेक्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल proportion in short run period when only one variable factor is increased keeping other factors constant. The total product TP initially increased at an increasing rate, then increased at a decreasing rate and finally decreases, correct। Marginal physical product MPP initially increase, then fall but remain positive, then third phase become negative, correct। Explanation of law of variable proportion with a schedule and a diagram। Schedule of law of variable proportion, इससे फिक्स फैक्टर लैंड इन एकर्स आ गया। फिक्स, ये फिक्स है, मैंने बताया फिक्स का मतलब ये फिक्स होगा, सारे में एक एक है। वेरिएबल फैक्टर्स आपका लेबर हो गया,
0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। टोटल प्रोडक्ट आपका क्या हो गया? 2 5 9 12 13 13 एंड 12, ठीक। उसके बाद आपका क्या आ गया बेटा? मार्जिनल प्रोडक्ट आपका फर्स्ट में तो कुछ नहीं होगा, राइट, 0 0 सब में होगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा। एंड 2 3 4, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, राइट। ये भी उसी तरह जैसे आपका यूटिलिटी का होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसी की तरह ये भी 3 फेज में गुजरता है, राइट। फर्स्ट फेज में इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर मिलता है, सेकेंड फेज में डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर मिलता है, थर्ड फेज में रिटर्न नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिलता है, राइट। बस आप ये समझ लो, AU TU और MU की बजाय आप जो है AP TP MP लगा देंगे, सेम वही एज इट इज़। अगर आपको ऊपर समझ में आ गया है वो यूटिलिटी का, ओके, तो आपको ये आराम से कर सकते हो। चलो, यूटिलिटी के बजाय यहाँ प्रोडक्ट कर दोगे। डायग्राम फेज 1 स्टेज 1 इंक्रीजिंग टू रिटर्न टू अ फैक्टर TPP यानी TP, राइट। TPP increases at increasing rate, MPP also increase. Second phase, second stage, diminishing return to a factor, TPP increases. क्वेश्चंस इससे बहुत बनते हैं, तो प्लीज़ आप इसको मतलब माइंड में एकदम समझ के रख लो, रटो मत, समझ लो। डायग्राम याद रखना, माइक्रो में डायग्राम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर डायग्राम की पकड़ अच्छी है तो माइक्रो तो चुटकियों में ऐसे आप जो है चुटकियों में डायग्राम ये जो है माइक्रो निकाल लोगे, ठीक है ना। TPP इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, MPP डिक्रीजेस फॉल्स, ठीक। दिस फेज एंड्स, MPP इज 0, TPP इज मैक्सिमम, ठीक। जहाँ MP हमारा जो है 0 होता है वहाँ TP हमारा मैक्सिमम होता है। थर्ड फेज, TPP डिमिनिशेस, डिक्रीज, TPP हमारा गिरने लगता है और MPP हमारा निगेटिव होता है। तो रिलेशन पूछता है डायरेक्ट, तो इन चीज़ का ये रिलेशन अगर आप माइंड में रखोगे तो आराम से, और ये डायग्राम से ही आपका रिलेशन क्लियर रहेगा। तो डायग्राम माइंड में रखो, ये देखो 3 स्टेज है ना। जस्ट वेट, हाँ, ये देखो, मैं चाहती हूँ सब कुछ एक साथ दिख जाए आपको। नाउ दिस इज ओके, ठीक है ना। अब देखो, आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक, और यहाँ TPP APP MP का पोजीशन दिया हुआ, दूसरे में आपका आउटपुट दिया है, ठीक है ना। थ्री स्टेज है। फर्स्ट स्टेज देखिए आपका MPP जो है क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में आपका इंक्रीज हो रहा है, MPP इंक्रीज हो रहा है, तो आपका TPP भी आपका इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, करेक्ट, बढ़ते हुए दर पे आगे बढ़ रहा है। सेकेंड स्टेज पे आपका MPP डाउन होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, राइट, घटने लगता है, डिमिनिशिंग होने लगता है, डिमिनिश होने लगता है। तो इसमें जो है क्या होता है, TPP आपका बढ़ता तो है लेकिन घटते दर पे बढ़ता है, ठीक, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ देखिए जैसे N2 पे आपका MPP क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यानी 0 पे आ गया, करेक्ट। तो वहाँ ऊपर जाइए, अब देखिए थर्ड स्टेज पे TPP मैक्सिमम लेवल पे है, करेक्ट। और जैसे ही इस पॉइंट के बाद MPP आपका निगेटिव हो जाता है, यानी डाउन हो रहा है, एक्स एक्सिस ये जो लाइन है आपका उसी क्रॉस करके नीचे आ जाता है, यानी माइनस पे चला जाता है, तो TPP आपका डिक्रीज हो जाता है। ये पहले भी आप यूटिलिटी में जो है आप क्लियर कर चुके हो, और यहाँ भी ये वही चीज़ है, ठीक है ना। कोई भी एक अपना माइंड में रख लो, दूसरा अपने आप आपका क्लियर रहेगा। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब देखो अजम्पशंस भी आप माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। चलिए पहले अजम्पशंस देख लीजिए। इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, ये कहाँ ऑपरेट्स करता है, शॉर्ट रन में। फैक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल, करेक्ट। डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी कंबाइंड विद द फिक्स
factor, correct? This applies to field of production only, right? Factors of production are imperfect substitute for each other. State of technology is constant. All variable factors are equally. Reason for increasing returns to a factor. Better utilization of fixed factor increases in efficiency of variable factors. Optimum combination of factors. Reason for diminishing return to a factor. Indivisibly of factor, correct? Imperfect substitute. Reason for negative return to a factor. अब देखो रीजन इंक्रीजिंग का क्या रीजन होता है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एंड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, करेक्ट? अब डिमिनिशिंग का क्या रीजन होता है? विजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, करेक्ट? और रीजन फॉर नेगेटिव रिटर्न का क्या रीजन होता है? लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स, करेक्ट? पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, डिक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, करेक्ट? रिलेशन बिटवीन MP एंड TP मैंने आपको पहले ही बता दिया है. एज लॉन्ग एज MPP increase, TPP increase at increasing rate. When MPP decrease, TPP increase in diminishing rate. MPP 0, TPP maximum. MPP negative, TPP start decreasing, right dear? Sorry. फिर multiple choice questions. Which of following state accurately describe the relation between AP and MP? AP MP के बीच में रिलेशन देख लीजिए आप. पिक्चर्स ऊपर तीनों एक साथ दिए हैं, तो चाहो तो उसको स्क्रॉल करके पिक्चर आप कहीं स्क्रीन शॉट लेके आप कहीं रख लो, ठीक है ना? आपको हेल्प करेगा. AP rises when MP above it. ध्यान से सुनना. AP rises when MP is above it. जब MP इसके ऊपर होता है तो हमारा क्या कहता है? AP हमारा राइज होता है, ठीक? एंड falls when MP is below it. जब MP इससे बिलो होता है, नीचे होता है, तब ये जो है क्या करता है? फॉल्स होता है. MP intersects AP at its minimum point. सॉरी, दिमाग खराब हो गया. तो MP intersect at its minimum point, correct? AP and MP are always parallel to each other, correct? Always parallel to each other. AP always rising when MP is falling and vice versa, correct? MP is 0. What can you say about TP? TP का तो आपको पता है. TP इज आपका जब MP 0 होगा, TP क्या होगा? मैक्सिमम होगा, राइट? मैंने ही आंसर बता दिया. अब देखो यहाँ थोड़ा समझ लो. अब ये चारों फैक्टर पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या आपका सही है? एक अपने माइंड में आंसर रखिए. सेकंड का अभी क्वेश्चन के फॉर्म में चलेंगे, पहले आंसर नहीं बताऊंगी, ठीक है ना? फिर आप कंफ्यूज होते हो. तो ये चारों आपका क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का. चारों में से आपका जो है वो आप जो है अपने माइंड में रखिए. क्लियर? व्हेन MP is 0, व्हाट कैन यू से अबाउट TP? तो आपको आंसर तो मैंने बता ही दिया, फिर भी आप अपने माइंड में रखिए अपना आंसर खुद का. द पीरियड टाइम व्हेन प्लांट कैपेसिटी कैन बी वेरीड इज नोन एज, करेक्ट? फिर आपका डैश इज एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, करेक्ट? एट विच फेज डज TP इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, करेक्ट? अब 5 तक हम थोड़ा आंसर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो, दो क्वेश्चन को लेके चलेंगे. फर्स्ट एंड सेकंड देखिए.
अच्छा चलिए थर्ड भी ले लेते हैं, ABB, करेक्ट। आइए फर्स्ट का हमारा क्या होगा, इसने क्या बताया क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन AP एंड MP। MP rises when AP rises when MP is above it and fall when MP is below it। ठीक, तो MP जब इससे अबव होता है तो वो राइज करता है, MP इससे डाउन होता है तो ये आपका फॉल हो जाता है, करेक्ट। When MP is 0, what can you say about TP? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, TP मैक्सिमम होता है। फिर आपका पीरियड टाइम when plant capacity can be verified is known as, तो ये आपका क्या होगा बेटा, known as आपका लॉन्ग रन। क्या बोल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्लांट कैपेसिटी कैन बी वेरीड। प्लांट कैपेसिटी जब वेरीड हो सकती है तो क्या होगा, आपका लॉन्ग रन होगा, राइट। फिर आपका फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, आइए। DA, करेक्ट। आइए D एंड A, करेक्ट। अब देखो डैश यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, करेक्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, करेक्ट। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिफ्थ का आंसर है ए, जस्ट वेट। फिफ्थ का आंसर इंक्रीज रिटर्न टू अ फैक्टर एट विच फेज टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो बढ़ते हुए दर भी तभी तो बढ़ेगा ना जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर होगा, करेक्ट। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज मार्जिनल प्रोडक्ट इज, जब जो है आपका एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो मार्जिनल क्या होगा, तो आपका क्या होगा, मोर देन एवरेज प्रोडक्ट। ये पहले ही मैंने आपको बताया कि जब आपका जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आपका मोर देन एवरेज प्रोडक्ट होगा तो आपका क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, राइट। जस्ट वेट। सेवेंथ क्वेश्चन आप देख लीजिए, आंसर भी आ गया, वेरी गुड, ये अच्छा है। व्हाट हैपन्स, जस्ट वेट, थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि सब कुछ एक साथ दिखे। यस, नाउ दिस इज ओके। What happens when happens to AP when MP is more than AP? तो जब MP आपका more than AP होता है तो आपका क्या होता है बेटा, तो ये आपका AP rises, ठीक। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज रिटर्न्ड एज, तो ये क्या होता है आपका, एवरेज प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयज इज टर्म्ड एज, तो ये क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट होगा। व्हेन AP इज मैक्सिमम MP इज इक्वल टू, जब AP मैक्सिमम होगा तो MP हमारा क्या होगा, तो MP हमारा क्या होगा बेटा, MP 0 होगा, ठीक। MP हमारा क्या होगा, 0 होगा। व्हेन AP इज मैक्सिमम, AP इज मैक्सिमम, MP इज 0, MP इज 0, करेक्ट। बोथ MP एंड AP कर्व जनरली क्या करते हैं, जनरली
इनवर्सली यू शेप के होते हैं, ठीक। बोथ MP कर्व एंड AP कर्व आर जनरली इनवर्सली यू शेप, यू का उल्टा होता है ना ये दोनों, यही बता रहा है, ठीक। इसके बाद आपका 12 क्वेश्चन देखिए। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, कब, इन्फ्लेक्शन की सिचुएशन से। तो इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट वीडियो पे बेटा हम आपको जो है मिलते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के साथ। दीज आर क्वेश्चंस ना, इनको तो देख लो, सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये देखो दीज आर क्वेश्चंस। अच्छा इधर आंसर है, हॉट क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं यहीं से हम रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डियर, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लव यू ऑल गाइज।